एक मित्र का प्रश्न था कि ध्यान में, अध्यात्म में हु एम आई की खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई और हु एम आई में किसकी खोज करनी है। मित्रों, अध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न व सबसे सत्य प्रश्न एक ही है, वो ये है कि मैं कौन हूँ। ये सबसे सत्य प्रश्न है। इससे अलावा कोई भी प्रश्न है तो झूठ प्रश्न है, क्योंकि हु एम आई इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, अनुभव हो सकता है उसका उत्तर, और प्रश्न का उत्तर आपको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रश्न झूठे होंगे तो उनके उत्तर भी नहीं मिलेंगे। तो संसार में हम जितने भी प्रश्न करें, किसी चीज़ का भी उत्तर नहीं होता, हमारे हाथ में नहीं लगता। व्यवहारिक सत्य के लिए, कामकाज के लिए कुछ उत्तर हम बना लेंगे, वो दूसरी बात है, मगर एक्चुअली उस प्रश्न का सही उत्तर हो और वो हमारे अनुभव में आ जाए, तो इस किस्म का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे आत्मा है कि नहीं, अब इस प्रश्न का उत्तर हमारे हाथ में नहीं आएगा, है तो भी वो हमसे संबंधित नहीं होगा, है ना। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर हमसे संबंधित होगा। भगवान है कि नहीं है, ये प्रश्न हमसे संबंधित नहीं है, क्योंकि हम अलग रहकर इसमें हमने पूछा कि वो भगवान जो मैं नहीं हूँ, जो दूसरा है, कोई और है, वो है कि नहीं। और हमने जब ये प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर आएगा हाँ या ना। हाँ आएगा तो भी हमारे हाथ में उत्तर नहीं आएगा, होगा तो अपने में वो होगा, हमसे कोई लेना देना उसका नहीं होगा। नहीं है तो भी हमारे हाथ में उत्तर नहीं आएगा। मगर आपको मैं कौन हूँ इस प्रश्न से अगर उत्तर आएगा तो उसका वो उत्तर आपके हाथ में आएगा, आपको अनुभव ही होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपसे संबंधित है। और जो भी हमारी शिक्षा है वो सब झूठ प्रश्न पर आधारित है। जो भी गणित है, विज्ञान है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, गणित के जो आंसर है, गणित के आंसर नहीं है। 2+2 4 ये गणित का उत्तर है, मगर ये जीवन का उत्तर नहीं है। 2+2 4 का अर्थ क्या होगा कि 2 में 2 जोड़ दो तो फिर वो डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मगर जीवन में ऐसा नहीं होगा। सभी चीज़ से जोड़ने से उसका डबल ही नहीं होगा। कुछ चीज़ खोने से फायदा भी होगा, मगर गणित ये कहेगा कि कुछ चीज़ आप खो दो तो आपको घाटा होगा। मगर जीवन में आप कुछ चीज़ खो दो, आप दुख को खो दो, तनाव, टेंशन इत्यादि को आप खो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप खाली हो जाओगे, आपको घाटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जीवन का उत्तर गणित का उत्तर नहीं है। तो जब हम कहेंगे मैं कौन हूँ, तब हम अपनी खोज कर रहे हैं। जो बात कर रहा है उसको समझने के लिए हम तैयार हैं। जो प्रश्न पूछ रहा है उसी को समझने के लिए हम आए, तो हम ठीक स्थान में आए। क्योंकि जिसने प्रश्न पूछा, उसने क्या प्रश्न पूछा, उसका आंसर आप दोगे तो गलत ही आंसर होगा, क्योंकि उसका प्रश्न ही झूठ होगा। केवल वही सत्य है ना, जो प्रश्न पूछ रहा है वही सत्य है। तो प्रश्न ये पूछना चाहिए कि वो कौन है जो प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको ये प्रश्न करना ठीक होगा। कोई प्रश्न करने की बजाय, जैसे ध्यान क्या है, ये प्रश्न करने की बजाय आप ये प्रश्न करो, ये प्रश्नकर्ता कौन है, किसने ये पूछा कि ध्यान क्या है, तो ये सही प्रश्न होगा, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड होगा, हमसे रिलेटेड होगा।
तो हमको खुद को जानना है कि वो क्या है, कौन है। और इसमें सबसे भूल ये हो गई कि हमने अपने को खो दिए है ना। लोग बाहर से दिखते हैं, अच्छे भी दिखते हैं, श्रेष्ठ भी दिखते हैं, प्रसन्न भी दिखते हैं, चलते हैं फिरते हैं, दिखाई वो देते हैं, दूसरों को भी दिखाई देते हैं, वो भी दूसरों को देख सकते हैं, वो भी अपने को समझ सकते हैं, मगर फिर भी वो क्या है किसी को पता नहीं, न उसको पता है न किसी और को पता है। दूसरे को तो कैसे पता होगा, दूसरे को तो खुद का पता नहीं है ना, तो खुद के भीतर क्या है वो पता नहीं, तो फिर दूसरों को भी नहीं जान सकेगा। जो हमारी जानकारी होगी वो बाहर की जानकारी होगी, उसका नाम क्या है तो उसे हम कहेंगे कि मैं इसको जानता हूँ है। वो क्या है, वो क्या काम करता है, उससे हम कह देते हैं कि ये टीचर है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, नेता है, व्यापारी है। तो ये जो शब्द हम कहते हैं कि ये है, ये असल में ये नहीं है, ये तो इनके नाम है। ये जो व्यवसाय करते हैं ये उत्तर उसी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड नहीं है कि वो कौन है। जो व्यापारी है वो कौन है, जो नेता है वो कौन है। नेता तो उसका पद हुआ, व्यवसाय हुआ, तो वो खुद कौन है। तो वो कौन है वो दूसरे को पता नहीं है और उसको भी पता नहीं है कि वो कौन है। जब एक आदमी अपने बारे में जानता है तो क्या जानता है, वो अपने मन में चलते विचारों को जानता है कि वहाँ कैसे विचार चलते हैं, क्या क्या विचार चलते हैं, उतना ही वो जानते हैं। वो भी पूरा नहीं, वो भी आधे समय तो स्वप्न में होते हैं तो कुछ भी नहीं जानते। तो ऐसी भी स्थिति होती है, आधे समय हम कुछ भी नहीं जानते, इल्यूजन में हम जीते, स्वप्न में जीते हैं। तो भीतर हम अपने बारे में क्या जान रहे होते हैं, ये चौंकाने वाली बात है। हमने अपने को जाना नहीं कि हम क्या है, कौन है। इसलिए न जानने के कारण हम जहाँ जिस परिस्थिति में होते हैं उस वक्त वही हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने को तो जाना नहीं। कोई एक मित्र आ गया, उसने आपको कह दिया कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, आपको मानना पड़ा उसको, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि क्या अच्छा है। आपको लगता है कि आप नहीं जानते, तो आप उसकी बात माननी आपको पड़ेगी। जो अपने को नहीं जानेगा उसका ये हाल होगा ना, क्योंकि वो प्रतिपल चेंज होना होगा उसको जब फैमिली में है तो वहाँ माँ, बेटे, पति, पत्नी, इन भूमिकाओं में रहना होगा। व्यवसाय में है तो वहाँ दूसरी भूमिका में रहना होगा। और मन में कैसी विचार आते, सेक्स के विचार आते हैं तो वहाँ दूसरे किस्म का मैं होकर रहना होगा। क्रोध के विचार आएगा दूसरे किस्म का। तो बहुत सारे रंगों में हम जीते हैं और हमारा खुद का अपना रंग नहीं, ये प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को तो जानते हैं, बाहर की चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, मगर हम अपने को जानते नहीं, देखते नहीं। और ये समस्या, और ये समस्या क्यों पैदा हुआ, क्योंकि खुद को जानने के लिए हमारे पास कुछ साधन है नहीं। क्योंकि खुद एक बाहर की चीज़ नहीं है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं। अगर वो मैं बाहर की जैसी किसी चीज़ होती, वो सुनाई देती, दिखाई देती, तो हम उसको जानते कि वो क्या है। वो भी बाहर से हम उसको नाम देंगे, उसका संरचना देखेंगे, फिर भी मैटर की तरह उसको तो हम जानेंगे ही। मगर मैं कुछ सब्जेक्ट तो है नहीं,
उसको हम आगे रख कर उसको जांच नहीं सकते मैं को, और सभी चीज़ों को हम आगे रख कर जांच सकते हैं वो क्या है, उसको देख सकते हैं, प्रयोगशाला में रख सकते हैं, मगर अपने को हम अपने आगे रख कर देख नहीं सकते, क्योंकि जो आगे रख कर देखेगा वही आपका मैं हो जाएगा। अगर आपने अपने मैं को आगे रख कर देखा तो जिसको देखा वो मैं नहीं है, तो मैं क्या हो गया, जो उसको देखने वाला है वो मैं हो गया, है। इसीलिए मैं को हम जान नहीं सकते। कौन जानेगा मैं को, है ना। मैं ही मैं को जानेगा, तो कोई और चीज़ इसको जानेगी नहीं। आँख इसको देखेगी नहीं, कान इसको सुनेगी नहीं, तर्क इसको समझेंगे नहीं, क्योंकि ये सब तर्क, आँख, कान, ये सब चीज़ों का जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं से बाहर ले जाने का ज्ञान है ना। मैं से बाहर की चीज़ों को जानने का यंत्र है, आँख हो गई। तो जो मैं से बाहर है उसको जानने का ये यंत्र है, तो ये मैं को नहीं देखेगा, है ना। मैं को दिखाने की व्यवस्था है आँख, तो वो आँख मैं को कैसे देखेगी, नहीं। तो इसलिए आँख मैं को देख नहीं सकेगी, कान मैं को सुन नहीं सकेंगे, ऐसे ही तर्क इसको समझेंगे नहीं। तर्क उसको समझेंगे जो उसके आगे है, तर्क उसको नहीं जानेंगे जो तर्की है, जो तर्क कर रहा है उसको तर्क नहीं करना। विषय के बारे में तर्क होगा, वो स्वयं के बारे में तर्क नहीं होगा। तो इसलिए मैं को जानना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि मैं को कैसे जाने, मैं को जानने के लिए व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और मैं को न जानने के कारण हमको जीवन में एक गुलाम की तरह जीना होगा ही। हम खुद को नहीं जानेंगे तो दूसरा हमारा उपयोग करेंगे ना। हम कमज़ोर है, जैसे पशु है, प्राणी है, तो लोग उनका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते नहीं कि वो पशु है, प्राणी है, मुझे ये लोग काट रहे हैं तो मैं मर जाऊंगा, तो ये बात उसके मन में नहीं। तो जो खुद को नहीं जानेगा उस पर दूसरे हावी हो जाएंगे। तो प्रतिपल हम में दूसरे लोग ही हावी होते रहते हैं दिन भर, है। आप बाहर किसी से मिल गए, जिसे आप मिले वो आप पर हावी हो जाएगा, है ना। वो आपको घोषित कर देगा कि आप कुछ गड़बड़ हो, आपको उसकी बात माननी चाहिए। तो इस तरह लोग हम पर हावी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमने भीतर से अपने को जाना नहीं, और हम जहाँ पर जैसे जीते हैं वहाँ पर वही होकर जीते हैं, जैसे उससे बात करते वक्त हम वही हो जाते हैं, बात ही हो जाते हैं, और भीतर कुछ मैं जैसा बसता नहीं है। आप देखे होंगे ना, आप अकेले बैठे हैं तो कुछ ध्यान करने वाले मित्र हैं तो आपको अपनी कुछ एनर्जी महसूस होगी, तो आप प्रसन्न होंगे। तो भी बार बार ऐसा भी समय आएगा कि आप अकेले बैठे रहे थे तो आप प्रसन्न हो रहे थे, अपने को जान रहे थे, अपने केंद्र में थे। मगर जब एक दूसरा आदमी आ गया तो उसे देखना पड़ा, उसे बात करना पड़ा, तो अचानक से आप अपने केंद्र से छूट जाएंगे, आपके भीतर का केंद्र गड़बड़ा जाएगा और वो व्यक्ति ही केंद्र बन जाएगा, है ना। तो हम खुद को न जानने के कारण दूसरे पर निर्भर होना होता है। जैसे बच्चे हैं ना, वो खुद में जीने के लिए समर्थ नहीं है तो दूसरे में निर्भर होंगे। तो हम बच्चे जैसे जीवन को जीते, दूसरे में निर्भर होकर।
है ना, उसने मुझे ये नहीं दिया, वो उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे ऐसा नहीं कहना था। तो बच्चे जैसे ही हम जीते। हम मानते हैं कि दूसरों ने हमको सेवा करना था, उसने हमको ध्यान देना था, तो दूसरे पर निर्भर होते हैं हम खुद में निर्भर नहीं है। इसका कारण ये है कि हमने अपने को भीतर से जाना नहीं। मैं कौन हूँ वो लगातार रहने वाला कुछ केंद्र हमारे हाथ में पड़ा नहीं, उसका आंसर हमको मिला नहीं। हम ढूंढ रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, है ना, मगर उसका आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को ही जानने में व्यस्त हैं। और जब मैं को भी जानने के लिए हम जाते हैं तो मैं को भी हम बाहर की चीज़ ही बना लेते हैं। तो अध्यात्म में जाने वाले लोग भी वही बात करते हैं, वैसा ही काम करते हैं जैसा और संसारिक लोग करते हैं। संसारिक लोग उस आशा और विश्वास में जीते हैं कि उनको पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि मिल जाए, और आध्यात्मिक कहने वाले लोग इस आशा में जिएंगे कि परमात्मा कभी मिल जाए, है ध्यान कभी मिल जाए। तो मैं कौन हूँ ये प्रश्न पूछना चाहिए और उसका उत्तर आपको प्राप्त करना चाहिए, तो ही आप अपने केंद्र में स्थिर होकर जिएंगे और आप सांसारिक किसी चीज़ में भी आप प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आप सेंटर में आप होंगे, अपने जोन में होंगे, जो मैं है उसमें आप होंगे। अभी हम अपने मैं में नहीं है, हम दूसरों के द्वारा जो बनाई गई तर्क की व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम होते हैं। तो मैं कौन हूँ ये प्रश्न करना है, और जब आप ये प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर आपको कोई दे नहीं पाएगा, आपका मन भी दे नहीं पाएगा, बाहर का कोई व्यक्ति भी दे नहीं पाएगा, खुद के आपका मन भी इसका उत्तर दे नहीं पाएगा। और आप मैं कौन हूँ ये आप अपने मन से प्रश्न करेंगे, और मैं कौन हूँ प्रश्न करने में फिर ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका उत्तर जो आपने सुना है उसको हटा देना है। क्योंकि हमने बहुत सुन रखा है कि मैं आत्मा हूँ, साची हूँ, भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो हमने ये चीज़ें मान के रखी है, सुन के रखी है। तो जब हम अपने से प्रश्न करेंगे कि मैं कौन हूँ, तब क्या होगा, जो हमने सुना है मैं ये हूँ, तो वो उत्तर आने लगेगा। आप कहने लगेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो जो उत्तर आया आपके हाथ में नगद उत्तर नहीं आया, आपके हाथ में तो तर्क आया है कि आपने सुना था, कोई एक तर्क, एक लॉजिक, एक शब्द, वो शब्द आया, असल आत्मा आपके पास आई नहीं। तो इसीलिए जो उत्तर आएगा उसको महत्व नहीं देना है, केवल प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूँ। शून्य में प्रश्न पूछना है। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलता है, फिर ये अजीब बात है, क्योंकि बाहर के गुरु को सुनने से नहीं होगा, आपके मन से भी नहीं होगा। आपने केवल प्रश्न करना है मैं कौन हूँ, और उत्तर को स्वीकार नहीं करना है। नए सिरे से अपने को जानने के लिए प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूँ। तो जब आप ये प्रश्न करेंगे तब जो है वो प्रश्न कर रहा होगा वहाँ पर, है मैं कौन हूँ में जो है वो खुद ही मैं कौन हूँ कह रहा होगा। तो इस तरह आप अपने मैं को पाओगे। बिल्कुल अद्भुत बात है मित्रों। आप ध्यान की साधना के द्वारा आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर और लिंक पे चैट करें।